चलिए आज शुरू करेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी, जो कि चना पुलाव रेसिपी है। और आपके साथ शेयर करेंगे पूरी डिटेल रेसिपी, किस तरीके से पुलाव मज़ेदार बनेगा और किस तरीके से आपके इस तरह से खिले खिले चावल बन के रेडी होंगे। जब आप सर्व करेंगे तो आपके घर में ज़रूर आपकी तारीफ़ होगी। तो चलिए रेसिपी को जो है आपने पूरा वॉच करना है ताकि मज़ेदार रेसिपी आप भी ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करेंगे आपके साथ वाइट चनों का पुलाव बनाने की रेसिपी। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर सॉफ्ट हुए हुए बॉयल चने ले लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है सॉफ्ट करके आपने जो है इसको बॉयल करना है। थोड़ा सा छिलका जो है इसका सेपरेट हो जाना चाहिए। अगर आपको इंस्टेंट जो है चने चाहिए तो आप उसको चनों में जो है आधा किलो चने लेके पानी में पहले वॉश कर लें। उसके बाद 1 टीस्पून जो है उसके अंदर सोडा डाल के कुछ देर के लिए भिगोकर छोड़ दें। और उसका सोडे वाला पानी जो है वो फेंकने के बाद आपने चनों को बॉईल करना है। अगर आपने इसी तरीके से चनों को बॉईल कर लिया तो आपके चने जो हैं बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बेजायका हो जाएंगे, मज़ेदार नहीं होंगे। इंस्टेंट बनाने की रेसिपी आपको बता रही हूँ। अगर आपने थोड़ा वेट करना है तो आप इसको थोड़ा सा भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद जो है आप इसको आराम से नमक डाल के बॉईल कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार सा पुलाव बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने पुलाव बनाने के लिए एक पतीला ले लिया है और 3 प्याली चावल का जो हम पुलाव बना रहे हैं यहाँ पर। और मेजरमेंट से वैसे हमने आधा किलो चने भिगोए थे, लेकिन कुछ जो है चने हम नॉर्मली फ्रीज करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप जो है ये वाला 2.5 कप जो है इसमें हमने चने लिए हैं। अब सबसे पहले हम पतीले के अंदर ऐड करेंगे घी। चावल जो है वो हम घी में बनाकर रेडी करते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पुलाव वगैरह जो है आप ये तो बिल्कुल ही घी में बनाया करें ना, तो बहुत ही अच्छा जो है इसके अंदर टेस्ट आता है। घी हमने ऐड कर दिया, फ्लेम नीचे ऑन कर दिया। 1 कप प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, स्लाइसिस में कट हुई हुई। वैसे अगर आप देखें तो 2 ये इतने मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको हमने कट किया है। चलिए इसको जो है मिक्स कर लेते हैं घी में। देखिए प्याज को जो है हम फ्राई कर रहे थे तो प्याज का कलर जो है हमारा बिल्कुल लाइट है। इस टाइम पे आपको चेक करवा दूं, ये देखिए ये इस टाइम पे दिखाने का मकसद ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कलर जो है वो कैसा रखना है। ठीक है, सिर्फ कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। सिर्फ इंसान को जो है स्टार्टिंग में ही चेक करना होता है कि हमें किस चीज़ को, किस रेसिपी को किस तरफ जो है लेकर जाना है। अगर आपको इसे डार्क कलर का पुलाव बनाना है तो आप इसकी प्याज को थोड़ा और डार्क कर लीजिएगा, और अगर आपको लाइट कलर में बनाना है तो आप इसी टाइम पे ही इस प्याज के अंदर 1 तेजपात का पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 7 से 8 जो है मिर्चें ली हैं हमने यहाँ पर, 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1.5 बादियान का फूल। प्याज का कलर जो है स्पीड से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये ऐड करने के बाद साबुत गरम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून भर के। और अब जो है अब हम इसे अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त मज़ेदार सी जो है खुशबू आ जाए। और अब जो है आपकी प्याज का कलर चेंज होना स्टॉप हो जाएगा, प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 4 से 5 जो है मैंने टमाटर काट लिए थे, और यहाँ पर जो है 1 लीमू को स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसी तरीके से ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट भी होने देते हैं। टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे ग्रीन मिर्चें, जो कि मैंने ज़्यादा चॉप की हैं क्योंकि मैं फुली फाइनल जो है ग्रीन मिर्चों में ही पुलाव बनाकर रेडी करूंगी। इसके अंदर और कोई जो है मिर्चें नहीं ऐड करूंगी, ना पिसी ना कुटी, कोई भी ऐड नहीं करूंगी। तो यहाँ पर हमने ली है कम से कम, वैसे दिखने में एक छोटी प्याली है, और 10 से 12 जो है हरी मिर्चें बड़े साइज़ की थी। तो थोड़ी सी जो है वो मिर्चें उसकी कम होती हैं, मतलब तीखी कम होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा ली हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सिर्फ हरी मिर्चों का जो है पुलाव बनाकर रेडी करेंगे, बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है और इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है कि आप रायते के साथ सर्व करें, एंजॉय करें हमारी रेसिपी को, और हमें दुआओं में याद रखें। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा ताकि बेल आइकन को प्रेस करने से हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए साथ ही साथ में जो है मिक्सिंग करते रहते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दही का। फुली मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे, तो चलिए अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में ऐड कर देंगे यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून नमक। हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा आपको कर लेना है, कोई इशू नहीं है।
अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, थोड़ा सा दही भी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चने। चने कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे कि आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो फुली चने नज़र आने के लिए जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 3 प्याली के लिए आप 2.5 कप ले लीजिएगा। तो अच्छे से जो है चने आपके पुलाव में नज़र आएंगे, फुल पक्का मेजरमेंट होगी, फुली टेस्ट होगा और बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। तो चलिए अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए, अच्छे तरीके से चने भी जो है वो कुक हो गए हैं, बबल्स आना स्टार्ट हो गए और दही भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो देखिए इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुशबूदार मसाले, जो कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर है दरदरा सा, और 1 टीस्पून जीरा है वो भी दरदरी सी कुटी हुई। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पुलाव में जो है ये बहुत ज़्यादा खुशबू लेकर आएगा, आपके पुलाव में जो है बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी सौंफ धनिया पाउडर से और ज़ीरा पाउडर से। कुछ देर जो है अच्छे तरीके से इसको भुनेंगे। अच्छे तरीके से हो गई है मसाले की भुनाई। कभी भी चनों के पुलाव, चनों की ग्रेवी में जो है इतना खास रोगन आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छे तरीके से फुल मेजरमेंट से जो हमने इसके अंदर घी ऐड किया है। अब हम इसके अंदर चनों का बॉईल किया हुआ पानी ऐड करेंगे। 3 प्याली जो है बॉईल हुए चनों का जो पानी ऐड किया हमने इसके अंदर, 3 प्याली हमारे चावल हैं और 6 प्याली हमें इसके अंदर पानी ले लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 आलू बुखारे। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते, आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप नहीं ऐड करें, बाकी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 3 हरी मिर्चें बीच में से कट लगी हुई ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे पानी में। फ्लेम को हाई कर देंगे। अच्छे तरीके से पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 प्याली भीगे हुए चावल, जिसको हमने स्ट्रेनर में निकाल के पानी ड्राई कर लिया था। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। इस टाइम पे हम चावल जो है वो दम लगा देंगे, स्टीम देंगे। तो स्टीम जो है आपको अपने हिसाब से देनी है कि आप अपने चावलों को 10 मिनट का स्टीम देते हैं या फिर 15 मिनट का। फाइनली स्टीम देने हैं। रेसिपी हमारी रेडी है, पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। इसी तरह से मिलते रहेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।